Hi friends, welcome you back to the fourth session of Mindful Mentoring for the examination going on. फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर है तो दो चीज करना, पिछले तीनों वीडियोस देख लेना जिसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, एंड इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना जिससे फ्रीक्वेंट आपको सारी वीडियो अपडेट्स मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, अब ये पिछले 20 एक दिन जो बचे 20-25 दिन, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न और ये होता है कि अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसमें मैं किन चीजों के ऊपर प्रायोरिटाइज करूं। तो आप काफी सारी जगह ढूंढते फिरते हो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो आज मैं आपको प्रायोरिटाइजेशन करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस है। एंड फ्रेंड्स, अगर प्रैक्टिकल सम्स की बात करें तो वो हम कल के सेशन में देखेंगे कि हाउ वी डील विद द प्रैक्टिकल सम्स। नाउ फ्रेंड्स, मेरी चैनल के ऊपर इसके अलावा काफी सारे ऐसे अच्छे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। प्लस आज का थॉट क्या है, स्टडी whilst other are sleeping, work whilst other are loafing, prepare while others are playing, and you will enjoy while others are regretting. Right? So अगर आप बाकी सब लोग जो कर रहे हैं उसे थोड़ा अलग आप करोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। अब फ्रेंड्स, हम थियोरी की बात करें तो कैटेगराइजेशन का, अब मैंने दो प्रकार के स्टूडेंट्स देखे। एक स्टूडेंट जो चैप्टर्स यानी कि टॉपिक्स की कैटेगरी करता है, तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि चैप्टर की कभी भी कैटेगराइजेशन मत करो, अर्थात सब्जेक्ट के अंदर सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट आप टॉपिक का कैटेगराइजेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि क्यों आप चैप्टर का कैटेगराइजेशन ना करें, यानी ये चैप्टर करें ये चैप्टर ना करें, ऐसा क्यों ना करें। बिकॉज अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आने वाले, जिसके अंदर एक ही एमसीक्यू के अंदर वो काफी सारे चैप्टर्स को, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को, काफी सारे लेवल के क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हर एक चैप्टर करना बहुत जरूरी, पर लास्ट मिनट जब आप रिवीजन कर रहे हो, अभी जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें अगर आप चाहो तो टॉपिक्स का कैटेगराइजेशन कर सकते हो। एंड ये कैटेगराइजेशन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्रेंड्स आपके पास कितने सारे रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है, कैसे किसे यूज करना चाहिए उसका भी एक वीडियो आएगा। जैसे आपके कोचिंग क्लास आप जो बढ़ते हो उसके मटेरियल, रेफरेंस बुक या बुक्स, आईसीआई के मॉड्यूल, स्कैनर्स, आईसीआई का प्रैक्टिस मैन्युअल, पिछले 3 अटेम्प्ट के एमटीपीज, आरटीपीज आपको देखने ही चाहिए, पॉडकास्ट, ये सब आपके पास अवेलेबल होता है। तो इतने सारे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है वो हम बाद में देखेंगे, बट आप 3 कैटेगरी कर सकते हो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले कि ए कैटेगरी में क्या आता है, बी कैटेगरी में क्या आता है, सी कैटेगरी में क्या आता है, और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कब ये कैटेगरी करें। फ्रेंड्स, ए कैटेगरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, आपके आईसीआई के जो स्टडी मटेरियल है या प्रैक्टिस मैन्युअल है। अब आप स्टडी मटेरियल को, बिकॉज प्रैक्टिस मैन्युअल के सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में लिए, उसमें चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइजेस दिए, राइट, जैसे अगर आप लॉ लो तो लॉ के अंदर उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए, बात के क्वेश्चंस की बात नहीं करा, अंदर के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। ए कैटेगरी। स्कैनर में जो क्वेश्चंस हो यानी पास्ट क्वेश्चंस, ए कैटेगरी। रिवीजन टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हो, ए कैटेगरी। मॉक टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हो, ए कैटेगरी। एंड लॉ जैसे सब्जेक्ट की बात करें या डीटीआईडी की बात करें तो जो टॉपिक्स में अमेंडमेंट आए हो, फिर बी कैटेगरी यानी क्या, इनको करना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो शायद से अभी तक उतनी बार पूछे नहीं गए, पर जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। जैसे जो क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल में पीछे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस में दियो, एक्सरसाइज में दियो, वो रीसेंट ट्रेंड जो चल रहा हो, यानी अभी अभी कोई अमेंडमेंट जो आए हो या रिसेंट मार्केट में जो चल रहा हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। और कई बार आपका इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। कई बार आपको पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि ये लगता है कि आएगा, तो कैटेगराइज दैट एज बी कैटेगरी। एंड सी कैटेगरी यानी ए एंड बी के अलावा जितने भी क्वेश्चंस बचे वो सारे सी कैटेगरी। और डे बिफोर एग्जामिनेशन अगर आप चाहो तो, अगर समय की थोड़ी पाबंदी हो तो आप सी कैटेगरी को बेशक इग्नोर कर सकते हो, पर ए कैटेगरी हमेशा करना, बी कैटेगरी एफर्ट करो कि आप बेस्ट कर पाओ, सी कैटेगरी नहीं करोगे तो चलेगा। इस प्रकार से आप कोई भी थियोरी कॉन्सेप्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हो। पर अब आप कहोगे सर हम कैटेगराइज कैसे करें, तो एक काम आपको करना है। आप जब आपके स्टडी टाइम का अलोकेशन करते हो तब, यानी कि मान लो मैं XYZ चैप्टर शुरू करता हूं, तो उसके पहले मेरे पास 4 चीजें रेडी रखो। 4 ना हो तो 3 चीजें तो मिल ही जाएगी। एक आईसीआई मॉड्यूल, स्कैनर, आरटीपी, एमटीपी। अगर शायद से आपके पास अवेलेबल ना हो तो वो क्या है, स्कैनर, इसलिए मैंने लिखा है इफ अवेलेबल। जैसे मैं XYZ चैप्टर शुरू कर रहा हूं, मैं XYZ चैप्टर शुरू करने से पहले ये चारों 4 चीज आईसीआई मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस खाली देख लूंगा, रीड नहीं करने वाला, देख लूंगा। स्कैनर देख लूंगा उस चैप्टर का, आरटीपी उस चैप्टर का देख लूंगा, एमटीपी उस चैप्टर का देख लूंगा।
जैसे मैंने ये चारों चार देख लिए, फिर मैं क्या करूंगा, मैं चैप्टर पढ़ना शुरू करूंगा। एंड अभी अभी मैंने वो क्वेश्चंस देखे, तो जो क्वेश्चंस ये चारों जगह कवर्ड थे उन्हें ए कैटेगरी, फिर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे बाकी वो बी, एंड बाकी जो बचे वो सारे सी कैटेगरी क्वेश्चंस। ऐसे मैं कैटेगराइजेशन करता जाऊंगा। तो व्हाट आर द की एक्शन पॉइंट्स ऑफ टुडेज वीडियो? डू कैटेगराइजेशन अलोंग विथ रीडिंग, यानी आप जब आप लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो, रीड कर रहे हो, तब भी आपको कैटेगराइजेशन करना है। इसके लिए पहले क्या पढ़ लेना है वो मैंने आपको बता दिया। प्लस अगर हो पाए तो 10 मिनट स्पेंड करके जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद ए कैटेगरी जो टॉपिक है उनका लिस्ट बना लो और सामने पेज नंबर लिख दो, जिससे डे बिफोर एग्जामिनेशन ये बहुत ईजी हो जाता है। एंड अगर आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा चीज कर सकते हो, उस मॉड्यूल में जितने कैटेगरी टॉपिक्स हो वो हर एक जगह फ्लैप्स लगा दो, आप स्टिकी नोट्स लगा दो, तो उतने टॉपिक आप फटाफट देख पाओगे। एंड प्रिफरेबली हो पाए तो आपकी जो, अगर आपने लास्ट मिनट रिवीजन की नोटबुक बनाई है तो जितने ए कैटेगरी टॉपिक्स है उसकी शॉर्ट में समरी तो आपके एलएमआर में आई जानी चाहिए। सो वर्स्ट कम वर्स्ट केस अगर आप नहीं कर पाते हो रिवाइज, तो आप एटलीस्ट एलएमआर करके जाते हो तो भी इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कैसे आप दिन को मैनेज करें। एंड सून मैं वापस से लॉ के रिवीजन के बारे में वीडियो लेके आने वाला हूं। एंड फ्रेंड्स, अभी भी मैं बता रहा हूं आपको कि जो एग्जाम के पहले का लास्ट वीक होगा उसमें मैं वीडियो लेके आऊंगा कि आप डे बिफोर एग्जामिनेशन कैसे पूरा रिवीजन करोगे, वो लास्ट वीक में वीडियो आएगा। सो इस चैनल के ऊपर बने रहिए और बेल बटन जरूर प्रेस करना, बिकॉज कोई भी वीडियो आता है तो उसका आपको तुरंत इंटीमेशन मिलता रहेगा। और जब भी टाइम मिले, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करना हो तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज है जो आप चेक कर सकते हैं। अगर ये आपका पहला वीडियो है और अभी तक हम कनेक्ट नहीं हुए, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय जस्ट सर्चिंग फेनिल स्पार्क। वी बोथ विल गेट कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रकार की सॉल्यूशन चाहते हो तो आप जरूर मुझे इस नंबर पे एसएमएस भी कर सकते हो। एंड मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट के अंदर भी आप लिख सकते हो कि आपको और कौन से प्रकार के वीडियोस लाके मैं इस आखिरी आपके एंड टाइम्स जो स्टडीज है उसमें आपको सपोर्ट कर सकता हूं। सी यू सून, विश यू बेस्ट ऑफ लक। दिस इज सीए फैनिल शाह साइनिंग ऑफ। सी यू सून टुमारो अगेन एट द सेम टाइम विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।